हाय डियर गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये रात को मैं रख देती हूँ ओवरनाइट ओट्स, वो मैं खा रही हूँ और साथ में ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज मुझे अपने बेटे को जल्दी से स्कूल ड्रॉप करके फिर ग्रोसरी के लिए जाना था। सो आई एम गोइंग देयर। दिस इज़ माई होल आउटफिट, इट्स फ्रॉम एथनिक। मैं आ गई हूँ ग्रोसरी स्टोर। मेरे हस्बैंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के सेक्शन में हैं और मैं यहाँ पे अपने स्नैक्स देख रही हूँ। मुझे कॉर्नीस के पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही देख रही थी। वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। हर दफ़ा कोई ना कोई न्यू फ्लेवर आता है, तो मैं वही ढूंढ रही थी। और यहाँ पे इनकी पूरी रेंज रखी हुई है। दो न्यू फ्लेवर्स आए जो मैंने देखे इस दफ़ा, टॉफ़ी एंड बटर स्कॉच। लास्ट टाइम मैंने इनका चॉकलेट ट्राई किया था, इट्स वेरी गुड। इनके सारे ही फ्लेवर्स बहुत मज़े के हैं। इनका कैरेमल एंड पीनट बटर इज़ माय पर्सनल फेवरेट। और इसके अलावा मैंने जो इनका चॉकलेट वन ट्राई किया था वो भी मेरा फेवरेट है। अब ये टॉफ़ी और बटर स्कॉच मैंने लिया था और कुछ इनोवेटिव के स्नैक। और अब मैं कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर के सेक्शन में आ गई थी बिकॉज आई नीड टू बाय सम रियली इम्पॉर्टेंट स्टफ़ लाइक क्लेंजिंग पैड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए और मेकअप रिमूव करने के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग। दिस बुक इज़ कॉल्ड द स्वीटेस्ट ऑब्लिवियन। ये फर्स्ट बुक है, इसकी दो बुक्स और इट्स अ एनिमी टू लवर बुक, रोमांटिक बुक है ये। एंड आई एम ऑलरेडी रेड इट्स 100 पेजेस। आई एम हुक्ड ऑन दिस बुक गाइस। और आप लोग मुझे बताएं इसका रिव्यू मैं आपको दूं या नहीं। मैं बस आ गई थी लाउंज में, अपना चिल कर रही थी और बुक रीड कर रही थी क्योंकि मुझे अभी अपने बेटे को जो है वो पिक करने के लिए भी जाना था। तो बस घर आके मैंने ग्रोसरी सॉर्ट आउट की एंड आई डिसाइडेड टू रीड फ्यू पेजेस के ऊपर जाने का टाइम फ़ौरन ही हो जाता है। ये मैंने वेजीज़ निकाली हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं सारी वेजीज़ को कट करके वॉश करके उनको स्टोर कर लेती हूँ। देखें सारी बर्फ़ बनी हुई है, तो जब तक मैं अपने बेटे को लेके आऊँगी ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी आराम से। सो डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दी थी वेजीज़ और मैंने बेटे को अपने पिक कर लिया और हम जा रहे हैं घर। और ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये मैं ग्रोसरी करने गई थी, वहीं पे मैंने ट्राई किए। दिस शेड इज़ सॉसी। वहाँ पे बहुत डार्क ब्राउन लग रहा था वहाँ की लाइट्स में, लेकिन यहाँ डे लाइट में बहुत ही खूबसूरत शेड ये लग रहा है। एंड ये नेल कलर भी इस वाली लाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस लाइट पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ आप ट्राई करते हो वहाँ पे आपको समझ नहीं आती, बट जब आप घर आते हैं या आप बाहर की लाइट में देखते हैं तो वही शेड आपको बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो चले, अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर ये वाला शेड मैं लूँगी। एंड सी यू गाइस इन अ बिट। तो ये मैं बना रही हूँ शाकशुका। ये जो मैंने वेजीज़ निकाली थी ना डीफ्रॉस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे शाकशुका बनाना था। और मैंने साथ में थोड़े से ब्रोकलीस को गर्म कर लिया था, हल्का सा सौते उनको कर लिया था मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट में। और अभी ये सारी वेजीज़ को मैं मिक्स करके, इसमें बीन्स मैंने डाला है, अब इसमें मैं सीजनिंग डाल रही हूँ। और फिर जो है मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी एंड सम अदर सॉसेस टू। शाकशुका इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, क्योंकि एक तो बनाने में बहुत ईजी है। ईजी इस तरह से देखें, अगर आप सारी वेजीज़ कट करके रखेंगे तो फिर बनाना आसान ही होता है ना। क्रिएटिव इंसान हो जाते हैं कि कभी कुछ बना रहे हैं कभी कुछ। और ये मैं और इसके साथ मैं कोई ब्रेड पराठा कुछ भी नहीं ले रही बिकॉज़ ये वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, पेट भर जाता है। और ये मैंने 2 सिटिंग्स में खाया है गाइस एंड इट टेस्ट सो गुड। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट आइटम है, लेकिन मुझे आज काफ़ी ज़्यादा काम था तो लंच में मैंने क्विक सा ये अपने लिए बना लिया था। तो खा पी के मैं स्टोर रूम का रुख करती हूँ। ये हर दफ़ा मेरा ये होता है कि जब भी वेदर चेंज होता है तो मैं हमेशा अपनी अलमारी, अपनी चीज़ों को क्लियर आउट करती हूँ। तो ये मैं कुछ कपड़े निकाल ली थी। ये निशात लिनन का है। ये परफेक्ट कंडीशन में सारे कपड़े की, और सर्दियाँ इतनी पड़ती नहीं, 2 दफ़ा के पहने हुए कपड़े हैं सारे। और मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मतलब एनजीओ चलाती है और वो अरेंज करती है सर्दियों में, तो इसलिए मैं निकाल रही थी। और आई पर्सनली बिलीव कि यार जब आप किसी को कोई चीज़ दें तो वो चीज़ काम की। देखें एम्ब्रॉयडरी हुई, दिस इज़ फ्रॉम सना सफ़ीना जी। मुझे लूज़ हुए हैं क्योंकि उस टाइम मेरा वेट ज़्यादा था, सर्दियाँ इतनी पड़ती नहीं, 2 दफ़ा के पहने में, वो भी आने जाने के कपड़े हैं। तो ये घर में तो पहने हुए बिल्कुल भी नहीं है कि दिन रात इनको पहना हो। दे आर इन परफेक्ट कंडीशन बट ऑब्वियसली दे आर वेरी मच लूज ऑन मी, सो आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट देम। ऐसे भी बहुत सारे कपड़े हैं, मैं एक एक करके निकालती जाऊंगी। ये एक शीप का टॉप है, तो मैं देखती जाऊंगी जो जो मुझे लूज़ होंगे तो मैं देती जाऊंगी इस तरह से। अच्छा, मैंने रमज़ान में भी सैंडल्स वगैरह निकाली थी जो कि उसमें ब्रांडेड भी थी, चार्ल्स एंड कीथ वगैरह की। क्योंकि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरे हैंड्स पे, फीट पे, तो मुझे
11 नंबर आया करता था बैक इन द डे। तो मुझे 11 नंबर, 41 नंबर, अब उसमें से मेरा पाँव स्लिप होता था। ठीक है, अब मैं 8.5 या 9 नंबर पहनती हूँ। तो मैंने उसका भी यही किया था कि वो मैंने अपनी जो हेल्पर आती है उसको मैंने दे दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम पागल हो कि तुम मतलब ब्रांडेड ये जो है चार्ल्स एंड कीथ की तुम इसको दे रही हो। तो मैंने कहा कि मेरी किसी काम की नहीं है तो मैं दे दूं किसी को, और इससे क्या होता है, मतलब सारे इंसान बराबर ही होते हैं। एंड मैं यही सोचती हूँ कि लोग जो इतना ज़्यादा फ़र्क करते हैं, मतलब ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह में अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ में भी पैदा कर सकता था, उसने हमें अच्छी जगह पैदा किया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बस अल्लाह की मेहरबानी है। और हर चीज़ एक आजमाइश होती है, और हमें चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें दिया है तो हम क्यों ना लोगों को मतलब कि आसानी पहुंचाएं, और हम उनके लिए करें। बिल्कुल करना चाहिए, और दूसरों को अगर आप कोई चीज़ दें तो वो अच्छी चीज़ हो, पहनने वाली, कि उसके काम भी आए। ये ना हो कि वो मतलब कि बिल्कुल ही फटी हुई गया गुजरा आप दें दूसरों। अभी हदीका कियानी ने भी यही बोला था, मतलब कि फ़ंड्स इकट्ठा करते हुए फॉर फ्लड विक्टिम्स, कि ऐसा लग रहा है लोगों ने अपने घर का कचरा निकाला है, अपना घर की सफाई की, या आप लोगों ने कैसी चीज़ें भेजी हैं, और उसने सारी चीज़ें वापस करवाई कि ये तो मुझे शर्मिंदगी होगी देते हुए किसी को। तो यही बात है, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। यकीन जाने जितना आप देते ना उससे ज़्यादा आपका नया बन जाता है। जो मैंने सैंडल्स दी थी ना उससे ज़्यादा सैंडल्स जो है मेरी उस साल बन गई। कुछ मैंने खुद ख़रीदी, कुछ मेरी दोस्त ने मुझे तोहफे में दी। तो ऐसा होता है कि जब आप देते हो कोई चीज़ तो आपको वो चीज़ डबल होकर मिलती है वापस। और वाक़ई में ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी खद्दर की शर्ट है बाय द वे की। मैंने बैक इन 2017 में ली थी शर्ट। अगर आप लोग को याद हो उस वक्त इस तरह की स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ सर्दियाँ इतनी पड़ती नहीं है तो मैंने एक दफ़ा ही पहना हुआ है। बताएं कि आप लोग की तरफ सर्दियाँ आ गई हैं। ये मैंने गर्मियों में पहन लिया था, इतनी गर्मी लगी थी 1 घंटे बाद ही उतार दिया था मैंने। ये ऑर्गेन्जा का सूट है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड। ये भी इस्त्री होगा, वॉश होगा, इस्त्री होगा, फिर ये जाएगा। पर्स लगे हुए, सारी एम्ब्रॉयडरी है, मोटी थिक एम्ब्रॉयडरी है सारी। नाउ इट्स डिनर टाइम। आई एम हैविंग माई फेवरेट चपली कबाब, जो कि ऑब्वियसली फ्रीज़ हुए रखे होते हैं ऑलरेडी। जब खाना होता है मैं उसको फ्राई करती हूँ तो क्विक सा डिनर हो जाता है। सो गाइस दैट्स अबाउट टुडे। ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे देखनी है। सी यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और बुक के रिव्यूज़ के लिए मुझे बताएं कि मैं आपको बुक रिव्यूज़ आपको चाहिए या नहीं।